ये इनर रेंज वाले। ऑटो गाड़ी का ना एक्सल खोलने का और फिटिंग करने का ना ये बेहतरीन तरीका ही है। ठीक है, इससे ना कोई गियर को नुकसान ना कोई टेंशन। ठीक है, बिल्कुल ईजी हो के इंसान मतलब फिटिंग वगैरह कर लेता ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद महमूद बिलाल ऑटो दलोदरा से। आज मेरे पास होंडा रिपर्थ आई है। ठीक है, जिस टाइम गाड़ी को ना एक्सीलेटर देता है ना, गाड़ी को उठाते 40-50 सेकंड में, तो गाड़ी ना बबलिंग करती है। ये गाड़ी है ऑटो। तो आज मैं इस वीडियो में ना आपको इसके ना एक्सल खोलने का तरीका, भाई ऑटो गाड़ी का एक्सल किस तरह खोलना चाहिए और जो ये बबलिंग करते गाड़ी उठाते वक्त, और इसका हल मैं मुकम्मल वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। सबसे पहले हम गाड़ी को ठंडा करेंगे। तो गाड़ी 2 घंटे से यहाँ पे खड़ी है, गियर बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठीक हो गया, और उसके बाद हम इसका एक्सल निकालेंगे। ठीक है, जिस तरह एक्सल निकालेंगे तो कोई पुराना कूपन इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए इसके अंदर, क्योंकि बहुत एहतियात करना पड़ता है इस खोलने के लिए ना। तो उसके बाद गाड़ी ठंडी भी होगी है, और निकालने के फ़ौरन बाद कोई पुराना कूपन लेके ना वो अंदर डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्सल खोलेंगे। ये इनर रेंज वाले। ठीक है, इसके ना दोनों इनर ख़राब है, इसके ना खोल के चेक कराएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे भाई किस चीज़ का मसला है जो बबलिंग गाड़ी कर देती है। अच्छा दोस्तों, हमारी साइड दोनों खुल गई है। ठीक है, एक्सल की ये देखें, ये साइड भी खुल गई है और ये साइड भी खुल गई। ठीक है, और ये मैं ना 2 पुराने कुपे लेके आए एक्सल के ना, ये लाग निकालती है। तो ये वाला एक्सल हम इस ना, ये देखो, ये बाहर निकालेंगे, फ़ौरन ये डाल देंगे। ठीक है, ताकि इसका अगर ऑयल बाजू का ऑटो का नहीं निकलता, बाजू का तो निकलता, अगर ऑयल निकले तो ये भी ऑयल भी ना निकले और इसके अंदर ना हवा वगैरह भी नहीं जाइए। ठीक है, आपको ये डाल के आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, दोनों ऐसे निकालेंगे, दोनों कुपे इसके अंदर दोबारा फिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो एक्सल का काम करेंगे या कुपा चेंज होता है, जो भी मतलब काम होते थे करके, उसके बाद ना एक्सल जो काम वगैरह होता है कर के फाइनल करके एक्सल। ठीक है, तो ये दोबारा निकाल लेंगे और ये दोबारा फिट इसके कर देंगे एक्सल मुकम्मल। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है ये, ख़ासतौर पे ऑटो गाड़ी का। जो मैनुअल होता है उसको आप जिस तरह मर्जी है खोलो। ठीक है, ठंडी करो ना करो उसमें कोई इशू नहीं आता है। और मैनुअल में, ऑटो में बहुत एहतियात करना पड़ता है खोलने के लिए। ये देखिए हमारी एक्सल निकल गई ये बैठ। ठीक है, और पुराने कुपे इसके अंदर में डाल दिए। हल्का सा निकल रहा था उन्हें, उससे पहले ना आयल निकलने से पहले हमने एक कुपे डाल दिए। ठीक है, ये भी कुपा डाल दिया, दूसरा एक्सल ले लिया। अब इनका जो काम होने वाला वो करके फिर वो निकाल के दोबारा ये डाल देंगे। ये जी दोनों एक्सल खुल गए हमारे। ठीक है, दोनों एक्सल के इनर खुल गए हमारे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है। इनके जो ये कुपे ना अंदर, इनर कुपे, एक ये और ये एक ये। ठीक है, देखो ना पहले रिपेयर हुआ पड़ा है, देखो वेल्डिंग के निशान और रगड़ाई के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम ये ना दोनों इनर चेंज करेंगे हम। तो ये जी जेन्युइन एक्सल ये मुकम्मल, ये देखें, और ये आपको ना जेन्युइन एक्सल दिखाऊंगा अंदर से क्या हालत होती है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या फ्रेश जेन्युइन ग्रीस है और जेन्युइन एक्सल है, ये देखो। ठीक है, तो बड़ी गाड़ियों में जेन्युइन चीज़ चलती है। ठीक है, और लोकल चीज़ नहीं चलती, और ग्रीस भी जेन्युइन चलती है। तो हम ये ग्रीस समेत मुकम्मल इनर करके ना इसके अंदर फिट करके बूट साफ़ करेंगे, जेन्युइन ग्रीस डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, और मुकम्मल इनर करके फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि जो बबलिंग जो गाड़ी करते हैं ना उठाते वक्त, वो ये दिखाऊं, क्योंकि जिसके पास पहले गाड़ी थी ये जिस तरह मतलब बबलिंग कर दी उसने वेल्डिंग करके तो रगड़ाई की है। तो ये रिपेयरिंग वाले कुपे कभी भी नहीं चलते ये। ठीक है, तो कोशिश क्या करें कि जब भी कोई एक्सल का मसला है इस तरह का, तो रिपेयरिंग वाली तरफ भी ना जाएं। ठीक है, रिपेयरिंग वाला सोचे भी ना, क्योंकि आपने ये रिपेयरिंग करवानी है, आपको वो मजदूरी डबल पड़नी है। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत कीमती होता है, वो भी आपका ज़ाया होता है। ठीक है, आखिर आपको ना मुकम्मल चेंज करवाने के बाद उस टाइम जाके गाड़ी सुकून में आती है। ठीक है, ये देखें, अब हम ये इनर दोनों इनर चेंज करेंगे। ठीक है, फिर जो पुराने कुपे वो इत्यादि हम जो गाड़ी में डाले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी खड़ी उसके ना पुराने कुपे मतलब जो हमें डाले, ठीक है, हवा वगैरह ना जाए उसके अंदर, वो कुपे निकाल के पुराने तो एक्सल दोबारा फिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिस तरह ट्रायल लूँगा मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, ये सारी ग्रीस ख़राब है। ठीक है, तो अब जो जेन्युइन एक्सल ग्रीस दिख रही है हम वो डालेंगे, बाकी ये ग्रीस है, ये देखें। ठीक है, आपको आगे शिकल दिखा देता हूँ इस ग्रीस की, ये देखो ये जेन्युइन ग्रीस है। ठीक है, अब ये हम डालेंगे इसके अंदर ग्रीस कुपो के अंदर। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हम फिटिंग करने से पहले ना हम इसकी ना पैमाइश करेंगे इसकी, ये चीज़ की, ये देखो ना, ये देखो ये बिल्कुल 0-0 बराबर है। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ भी चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि होंडा में कई किस्म के कुपे आते हैं, बाज़ ना ACT 2000 में मतलब एक आता है वो तकरीबन 200 बड़ा होता है कुपा। ठीक है,
वो भी फिट नहीं होता है इसके अंदर। फिट तो हो जाता है लेकिन सील साइड जगह ना बाहर हो जाती है, ठीक है। और बाजू का जिस तरह होता है, जिस तरह ना जो रिबर्थ है मैनुअल, उसकी सील साइज ना ये मोटा होता है यहाँ पे, ठीक है। और झरी में फ़र्क होता है ये, तो इसलिए ना हम सबसे पहले अच्छी तरह ये थी मतलब तसल्ली कर ली हमने, और इस तरह की तसल्ली कर लिए, बिल्कुल बराबर है। गोल भी चेक की, गोल भी इसके अंदर बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। तो अब मुकम्मल तसल्ली होगी, हम फिटिंग करने लगे इसकी। ये जेन्युइन ग्रीस ये देखें, ठीक है, बिल्कुल ओके ये, ठीक है। हमने ग्रीस पूरी डाल दी, अब ये फिट करेंगे। डालो भाई इसके अंदर। ठीक है, अभी बूट लगाए, क्लिप लगाएंगे इसकी। बूट सारा ना काली ग्रीस से भरा हुआ था ये, तो ये मैंने बूट पुठा किया, पुठा करके ना ये बाहर से इस तरह साफ़ कर लिया, ठीक है। क्योंकि अब कोई मतलब इसके अंदर ना कोई पुरानी ग्रीस कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है, और क्योंकि इस साइड का कूपन ना रिपेयर हुआ पड़ा था, इसलिए ना उसके कचरा वगैरह इसके अंदर मतलब जमा हुआ था। तो डीजल धोया इसको मैंने, अभी सीधा कर लूँगा, ठीक है। ये साइड अंदर चली जाएगी और ये साइड बाहर जिस तरह मर्जी हो, मतलब बाहर वाला साइड जिस तरह मर्जी हो, लेकिन ना अंदर वाला साइड ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, ये भी हमने साफ़ किया है, ठीक है। और उसके बाद ना चैनल ग्रीस हम डालेंगे इसके अंदर। ये राइट साइड की इनर जी चला गया, ये इसमें से निकाला था, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड की इनर है वो जी इसमें से निकाला है, ये देखिए कट पीस है, ये गोपा है, ये भी माशाल्लाह फ्रेश है बिल्कुल, ठीक हो गया। तो ये स्टार है इसका, इसमें जेन्युइन ग्रीस डालेंगे और ये फिटिंग करेंगे, ठीक हो गया। दोनों इनर काफ़ी डाल दिया हमने, ठीक है। ये देखो जेन्युइन बिल्कुल ठीक हो गया। और ये वाले कुप्पे हमने दोबारा निकाल लिए हैं, ठीक है। इनका काम खत्म हो गया। अब ये देखो ना आयल वगैरह भी बिल्कुल नहीं निकला, कोई 5-6 कतरे निकलेंगे ये वाला आयल के, ठीक है। तो हमने आयल निकलने ही नहीं दिया हमने, तो ये फिटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी ड्राइव करेंगे, ट्राई लेंगे इसकी बबलिंग शबलिंग, क्योंकि जिस टाइम गाड़ी उठाते थे तो ये गाड़ी ना बबलिंग कर देती है। ऑटो गाड़ी का ना एक्सल खोलने का और फिटिंग करने का ना ये बेहतरीन तरीका ही है, ठीक है। इससे ना कोई गियर को नुकसान, ना कोई टेंशन, ठीक है। बिल्कुल ईजी होकर इंसान मतलब फिटिंग वगैरह कर लेता ही है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। बिलाल ऑटो लोधरा।